करते श्वासों के साथ ओंकार का जप करते, ओंकार के साथ एकाकार होते भगवान की भक्ति में, भगवान की शरणागति में, भगवान के आश्रय में, भगवान की सन्निधि में, भगवान की कृपा को, उसकी रहमत को, उसकी दया को, अनुग्रह को हर पर अनुभव करते हुए तपः स्वाध्यायेषु प्रणधानानि क्रिया योग प्राणायाम परम तपः, प्राणायाम परमम तपः कह करके सबसे बड़ा तप प्राणायाम को कहा है और सबसे बड़ा जप ओंकार को कहा है। तो प्राणायाम का तप, ओंकार का जप जब हम करते हैं और अपने स्वाध्याय का अर्थ है अपनी चेतना से, अपनी आत्मा से जुड़े रहते हैं और ईश्वर प्रणिधान भगवान की शरणागति में रहते हैं, तो समाधि की प्राप्ति होती है और सारे क्लेश, सारे दोष, सारे दुख हमारे मिट जाते हैं, उनका अंत हो जाता है। समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेशः पंचक्लेशः अविद्या क्षेत्रमुत्तरे संप्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदार अनित्य असुचि दुःखानात्मसु नित्य सुचि सुखात्म ख्यातिरविद्या दृक दर्शन शक्तिरेकात्मिता व्यस्मिता सुखानुसई राग दुखानुसई द्वेष सरस वायु विदुषो विदुधारूढ़ो विनिवेश। प्राणायाम ऐसे प्रणव के जप के साथ भगवान की भक्ति में पूरे तल्लीन होकर के ओंकार के साथ एकाकार होकर भगवान के एकत्व में, भगवान के साथ पूरी तरह से तन में होकर तद्रूप होकर के स्वयं ब्रह्म रूप होकर के एक भगवान के सिवा और कुछ भी चिंतन नहीं। प्रभु आपकी शरणागति हर समय हर पर। कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते चित्त एक क्षण में ही ठहर जाता, ओम बोले और ओम में समाहित हो गए। और किसी किसी को थोड़ा वक्त लग जाता है तो फिर और विचार कर ले, इसको सविचार समाधि, सविकल्प समाधि, सबीज समाधि का है। इसके अगले चरण में भी आपको लेके जाएंगे, निर्विचार समाधि, निर्विकल्प समाधि, निर्बीज समाधि, जामदग्ध बीज हो जाते हैं। तो विचार पूर्वक ओम या ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चारों चरणों में भगवान की स्तुति, प्रार्थना और उपासना पूर्वक, भगवान की भक्ति आराधना पूर्वक हम ध्यानावस्थित हो जाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रार्थना पूर्ण हृदय से करें।
श्वास के साथ ओंकार का जप, गायत्री का जप, ओंकार या गायत्री की उपासना पूर्वक प्राणायाम का तप, ओंकार और गायत्री का जप निरंतर चलता रहे लय के साथ। ओम ही सर्वरक्षक, सर्वकर्ता, सर्वनियंता, सबके आश्रयदाता, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु, मैं आपकी शरणागति। भू, आप ही प्राणाधार हैं, जीवन और जगत के आधार। भुआ, सब दुख दूर करने वाले, दुख जिस अज्ञान और अज्ञान जनित वृत्तियों प्रवृत्तियों से होता है, उन सारे दोषों को, दुर्गुणों को, दुर्भावनाओं को, दुर्व्यवहार को, सारे दुर्गुणों को प्रभु आप ही दूर करने वाले हैं। भुआ, सब दुख दूर करने वाले हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप राम राज का हुई नहीं लापा। जो राम की, भगवान की, ओंकार की, प्रभु की शरणागति में रहते हैं, हर पल प्रभु को अपने अंग संग अनुभव करते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समान, सिया राममय सब जग जानी, वासुदेव सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम, ओम सर्वम खरोइदं ब्रह्म। भगवान की शरणागति में सारे दुख दूर हो जाते हैं, स्वाह। और प्रभु आप तो सुख स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेममय है, पुरुषार्थमय है, परमार्थमय है, आनंदमय है। आपकी सन्निधि मात्र से हम सब सुखों से भर जाते हैं। हमारा तन, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी चेतना, हमारी आत्मा प्रभु आपके आश्रय में, आपका आश्रय, आपकी शरणागति, आपका अनुग्रह पाके, आपके आशीष पा करके हम सब प्रकार के सुखों से, आनंद से आप्लावित हो जाते हैं। स्व ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्, उस तत् सवितु, हे सविता, सब जगत के कर्ता, सूर्य आदि लोक लोकांतरों के निर्माता, नियंता, सब में आपका ही तेज है, आपकी ही शक्ति है, आपकी ही ज्योति है, आपकी ही ऊर्जा है, आपका ही सामर्थ्य है, आपका ही ऐश्वर्य है सब प्रभु। तत्सवितुर्वरेण्यम्, हे सारे व्यष्टि के, समष्टि के, पिंड के, ब्रह्मांड के सबके आधार, हे सर्वेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, मैं आपकी शरण में हूं। तत्सवितुर्वरेण्यम्, आपका ही मैंने वर्ण किया है प्रभु। प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं, पाकल्प तरु किसी से क्या याचना, क्या कामना करूं। प्रभु आपको पाकर के और किसकी कामना करूं, इसलिए मैंने आपका ही वर्ण किया है, आपकी ही शरण ली है प्रभु, आपकी शरणागति। तत्सवितुर्वरेण्यम्, भर्गः प्रभु हटा दो, उसको मिटा दो जो आपके पथ में बाधाएं हैं। मुझ में ऐसी हिम्मत दो, ऐसा हौसला दो प्रभु, मैं अशुभ से, पाप से, अधर्म से, सारे तमस से पूरी तरह से हट जाओ और आप मेरे भीतर पूरी तरह से घटित हो जाओ। देवस्य धीमहि, तेरी दिव्यता को, तेरे दिव्य ज्ञान को,
तेरी दिव्य संवेदनाओं को, तेरी दिव्य सामर्थ्य को, तेरी दिव्य मति को, तेरी दिव्य भक्ति को, तेरी दिव्य कृति को अपनी भीतर धारण करो और मेरी सारी प्रकृति दिव्य हो जाए। सब ओर से, सब दिशाओं से तेरे ही पथ पर आगे बढ़ो प्रभु। सब ओर से प्रभु आप आनंद घन बन बरसो प्रभु। अब आपकी शरण में हो। देवस्य धीमहि। तेरी दिव्यता को हर पल धारण करता रहूं और तू तो हर पल मुझे प्राप्त ही है। अज्ञान से, अविवेक से मैं कभी तुझसे दूर भी होना चाहूं तो प्रभु तू मुझसे कभी दूर नहीं होता है। अंति संतम न जहाति, अंति संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार्ण जीर्यते। देवस्य धीमहि। धियः बुद्धियों को यह परमात्मा है हम सबकी प्रचोदया। प्रभु तेरी भक्ति के पथ पर, वेद के पथ पर, योग के पथ पर, धर्म के, पुण्य के, न्याय के पथ पर, पुरुषार्थ परमार्थ के पथ पर हम आगे बढ़े। ऐसे हमें मति दो, भक्ति दो, कृति दो, ऐसी हमारी प्रकृति बना दो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अनुलोम विलोम गायत्री के जप पूर्वक। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे भाव से, श्रद्धा से, एकाग्रता से भगवान की शरणागति में गायत्री का जप अंदर ही अंदर से चलता रहे, भगवान के साथ एकाकार होकर के।
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे श्वासों के साथ श्वासों की माला से सुमरू मैं तेरा नाम बन जाऊं, तेरा बंदा है कृपा निधान। आपकी शरणागति में रहूं। हर श्वास के साथ ओंकार और गायत्री का ऐसे जप करते हुए आज्ञा चक्र में या हृदय चक्र में ध्यान करते हुए पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक ब्रह्म के ही विश्वमय विश्वातीत स्वरूप में एकाकार होते हुए ओंकार के साथ भगवान के एकत्व में एक रूप होकर के, तद्रूप होकर, तन्मय होकर के, ब्रह्म रूप होकर के हम भगवान का ध्यान करें। तत्त्वमसि प्रज्ञान ब्रह्म, हम आत्मा ब्रह्म, शिवोहम हम ब्रह्मास्मि। हम सभी ज्योति स्वरूप शिव स्वरूप आत्मा है। हमें शिव, हमें राम है, हमें हनुमान है, घनश्याम है, राम है, कृष्ण है, सब हमें। गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि सब ऋषिमुनियों की तरह हम भी एक स्वभाव से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। अपने इस स्वरूप में हम पूरी तरह प्रतिष्ठित रह। आइए अब पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद। ओंकार का नाद में ध्यान, नाद योग। लंबे गहरे श्वास भर के भ्रामरी की बादूद गीत। आज्ञा चक्र में जब भ्रामरी धारणा ध्यान समाधि संयम प्रज्ञालोक पूर्वक करते हैं तो जैसे सूर्योदय होता है ऐसे ही एक अंतर्ज्योत जलती है अंदर से। इस अंतर्ज्योति में
आत्म ज्योति में, ब्रह्म ज्योति में हम पूरे एकात्म होकर के भगवान की ही ज्योति को, प्रकाश को, तेज को, आभा को, आलोक को हम पिंड और ब्रह्मांड में अनुभव करने लगते हैं। पिंड से लेकर के इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही ओंकार भगवान सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वाधार, सर्वरक्षक परमात्मा व्याप्त है, ये अनुभव करने लगते हैं। तो भ्रामरी के बाद उद्गीत भी ऐसे ही लंबे गहरे श्वासों के साथ मौन होकर के प्राणो ब्रह्मेति व्यचन। यद्यपि रोगियों के लिए प्राण औषध है, विद्यार्थियों के लिए प्राण विद्या है, युवाओं के लिए प्राण बल है, जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं उन रोगियों के लिए योग संजीवनी विद्या है, मौत के आगोश से निकाल करके उनको जिंदगी देने वाली ये ब्रह्म विद्या है। पराविद्या, पराविद्या, वेद विद्या सारी विद्याओं का सार है। ध्यानियों के लिए, योगियों के लिए प्राण ब्रह्म है। दृष्टा भाव से साक्षी भाव से प्राण ब्रह्म को बाहर से भीतर और भीतर से बाहर प्रविष्ट होता हुआ दीर्घ और सूक्ष्म रूप में उसको अनुभव करें।
ये पिंड, ये ब्रह्मांड सब कुछ ओंकार में ही है, और जाने अनजाने में सब उसी की उपासना कर रहे हैं, भगवान के विधान में ही जी रहे हैं। या आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते प्रशिषम यस्य देवा, ये सारा विश्व ही भगवान की वंदना कर रहा है। ऐसे आज्ञा चक्र में या हृदय चक्र में मन को टिका करके, अथवा मूलाधार में कुछ समय मन को टिकाया और फिर क्रमशः स्वाधिष्ठान में, मणिपुर में, हृदय अनाहत भी कहते हैं इसको, हृदय चक्र में अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र में, आज्ञा चक्र में, भ्रिकुटी चक्र में, बिंदु चक्र भी इसको कहते हैं, सहस्रार में। ऐसे अष्ट चक्रों में मन को टिकाते गए, अष्ट चक्रों को जगाते, 9 द्वारों पर नियंत्रण पाते। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां जुड़ी हैं ईड़ा पिंगला सुषुम्ना से। इन सब को शुद्ध करते हुए अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने चित्त को, चेतना को, पूरे अस्तित्व को शुद्ध करते हुए पवित्र होते हुए परम पावन परमेश्वर की शरणागति में हम आ जाते हैं। जहां परम ज्ञान है, परम प्रेम है, परम शांति है, परम शांति है, आनंद है, संतोष, प्रसन्नता, परम पुरुषार्थ, परमार्थ, सब प्रकार की पूर्णता। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सारी अपूर्णताएं हमारी दूर हो जाती है और हम भगवान में पूरी तरह प्रतिष्ठित हो जाते हैं, स्वयं ब्रह्म रूप हो जाते हैं। ऐसे प्राणों के साथ प्रणव का जप किया, प्राण ब्रह्म का ध्यान किया, फिर दोनों हाथों को उठाएं, आपस में रगड़े और दोनों हाथों की गरम गरम हथेली की ऊर्जा का ऊष्मा कंदन आंखों पर करते, चेहरे पर करते, आंखों को खोल लेते। ये ओंकार और गायत्री ध्यान संपन्न हुआ।